जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों आज है 22 जनवरी और बता दें आपको फ्रेंड्स, इस चैनल पे आज से पर डे आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपको 22 जनवरी का करंट अफेयर। और फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल है, मतलब दोनों भाषा में, तो इसलिए दोनों आदमी देख सकते हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं और इंग्लिश समझते हैं, दोनों आदमी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो चैनल पे पहले आए होंगे चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है आपके लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। याद रखिए ये आपको 2030 से 31, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 2030 से 31 तक वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आपको किया जाएगा नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम को हरा कर जीता है। तो याद रखिएगा ये सौराष्ट्र को हरा कर जीता है। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि विदर्भ ने आपको विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब आपको सौराष्ट्र को हरा कर जीता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि यहाँ पे एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान मिला है। तो याद रखिएगा भारत का स्थान जो है फ्रेंड्स वो 6ठा स्थान मिला है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए कि मैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को जो स्थान मिला है वो 6ठे नंबर का स्थान मिला है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रारंभिक बचपन विकास हेतु किन दो राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया आपको, याद रखिएगा, आपको उड़ीसा और मेघालय ने। ठीक है ना, याद रखिए कि उड़ीसा और मेघालय ने प्रारंभिक बचपन विकास हेतु आपको दोनों समझौता पे ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं। किसके बीच में? तो उड़ीसा और मेघालय के बीच में। चलिए उसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा का विकास कौन सा राज्य करेगा। तो बता दें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश करेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है फ्रेंड्स वो आपको होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा का विकास प्रदान करेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारत और यूएई ने किस वर्ष तक व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो बता देते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2032 तक। ठीक है ना, याद रखिए कि 2032 तक भारत और यूएई ने वर्ष तक, मतलब 2032 तक व्यापार को दोगुना 2x करने का लक्ष्य रखा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए 8 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि लोकयान 26 समुद्री यात्रा पर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज रवाना होगा। तो ठीक है, याद रखिएगा INS सुदर्शनी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखिए कि आपको लोकयान 26 समुद्री यात्रा पर INS सुदर्शनी भारतीय नौसेना का जहाज जो होगा वो रवाना होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद 9 नंबर कह रहा है कि पगपाणी पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये किया जाएगा आपको इलैयाराजा को। क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलैयाराजा को आपको पगपाणी पुरस्कार 2026 से नवाजा जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन। आमा पड़िया आमा भासरे, क्या? तो आमे पड़िया आमा भासरे योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये इस योजना का उद्देश्य है फ्रेंड्स मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, याद रखिए अर्ली एजुकेशन इन मदर टंग। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा आपको 22 जनवरी 2026 का टॉप 10 करेंट अफेयर। तो फ्रेंड्स जो नए होंगे
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे आपको यहाँ पे करेंट अफेयर टॉप 10 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।